कल्चर कि वो ऐसा क्यों होता है। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Chavi's Life and today is day 9 of our psychology internship। हम डेज कैसे काउंट कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। हम डे को इस तरीके से काउंट कर रहे हैं, जिस दिन हम जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए ऑफलाइन तो हम वो डे काउंट कर रहे हैं, और जिस दिन हम नहीं जा रहे हैं हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन हो रहा है या फिर मतलब लीव है, हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम जा रहे हैं हम वही काउंट कर रहे हैं। सो यार गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखनी होगी बिकॉज ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं प्रियल को भी इंक्लूड करूंगी दिस टाइम ऑल्सो टू टेल हर एक्सपीरियंस ऑल्सो, बिकॉज इन 2 दिनों में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है। जैसे मैंने आपको बताया था, मेंटल हेल्थ वर्कशॉप भी करने वाले हैं और मेंटल हेल्थ कैंपेन भी करने वाले हैं। एंड व्हाट आर दीज 2 थिंग्स वो भी आप लोगों को पता चलेगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो सारी की सारी वीडियोज़ देखना जिससे आप लोगों को पता चले कि चीज़ क्या है और हम क्या करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दिस वॉज आवर डे 9 ऑफ आवर साइकोलॉजी इंटर्नशिप। हमें लगा था आज होने वाली है नहीं, बट इट वॉज प्रीटी गुड। इट वॉज प्रीटी गुड, वी एंजॉयड इट अ लॉट। क्या क्या प्रियल तुम बताओ, बिकॉज शी स्टार्टेड इट टुडे। बहुत मजा आया। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। व्हाट वाज द टॉपिक? बिकॉज शी स्टार्टेड रिलेशनशिप, कैसे पहचाने लड़के अच्छे हैं या बुरे हैं, लड़के अच्छी या बुरी है, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग्स। या बेसिकली टॉक्ड अबाउट ग्रीन फ्लैग्स एंड रेड फ्लैग्स के अपना पार्टनर किस तरीके से चुनना है। तो अभी आपको पता है शी विल टेल यू कि अपना पार्टनर किस तरीके से चुनना है, बिकॉज शी वाज टू इन्वेस्टेड इन दैट। ओके लेट मी टेल यू, शी वाज टू इन्वेस्टेड इन दैट बट स्टिल आई एम गोना स्टार्ट इट। सो क्वालिटीज बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट विद द कैरेक्टर। और ऐसा नहीं कि आप लोगों को कैरेक्टर से स्टार्ट करना। फर्स्ट नो अबाउट द पेरेंट्स रिलेशनशिप के, उनके पेरेंट्स का रिलेशन। बेसिक चीज़ ऐसी कैरेक्टर वैक्टर एक साइड, उनका पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है तो उससे बिल्ड होगा कैरेक्टर। अगर दे पेरेंट्स आर इन अब्यूजिव रिलेशनशिप तो लाइक देयर आर 90% चांसेस कि वो बंदा भी अब्यूजिव होगा आपके साथ में। 10% एनवायरमेंट फैक्टर डिपेंड करता है कि मतलब एनवायरमेंट कैसा है, बाकी सबका अच्छा, वो उनसे इंस्पायर हो रहा है कि पेरेंट्स से इंस्पायर हो रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस। परसेप्शन कैसा है, परसेप्शन कैसा अबाउट रिलेशनशिप, पेरेंट्स रिलेशनशिप से बनता है। इट्स नॉट अबाउट कि आपका किसी और से जाके परसेप्शन बन रहा है। एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग? कैरेक्टर उसका कैसा है, सिक्योरिटी कितना दे रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हाउ इनसिक्योर एंड सिक्योर इज दिस, ऑल द थिंग्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस, व्हाट रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट, ऑल कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स रिलेशनशिप कि वो कैसा है। एंड ए पीयर ग्रुप, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है, ही इज इन अब्यूसिव रिलेशनशिप तो डेफिनेटली यू विल गेट इन्फ्लुएंस बाय हिम। और आप क्या करोगे, अपने पार्टनर को भी अब्यूज करोगे। आप वैसे ही एक्ट करोगे जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड एक्ट कर रहा है, बिकॉज you have this tendency to grab others, like others perspective. We try to perceive others perception as our perception. The main thing we talk about was hookup culture, कि वो ऐसा क्यों होता है कि a person get into hookup culture क्यों जाता है, because hookup culture बार फिजिकल रिलेशन में आना तो उससे भी हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट आता है, राइट? तो फिर तुम्हारा जो एक्साइटमेंट है वो लो होने लगता है, फीलिंग्स चाहे तुम्हारा ऑक्सीटोसिन जो भी ऑक्सीटोसिन चाहे वो तुम्हारा डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें दिक्कतें आती है। क्या बेसिकली थिंग इज दैट कि जब आप लोग बार बार यू गो इन अ फिजिकल रिलेशनशिप तो ऐसा होता है कि जो आपका ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन, जो इमोशन हार्मोन होता है, तो विच हेल्प यू टू कनेक्ट टू अ पर्सन, टू फेल इन लव विद दैट पर्सन। तो अगर आप बार बार आ रहे हो विदाउट इन रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप में आ रहे हो तो वो हार्मोन का इफेक्ट कम होने लगता है। एंड देन कभी भी किसी साथ फिजिकल होंगे तो आपको वो हार्मोन मतलब उसका रिएक्शन होगा ही नहीं, इट विल गेट न्यूट्रलाइज विद अदर हार्मोन्स एंड देन आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, फीलिंग्स नहीं आएगी। फिर आप ऐसे फिजिकल इंटीमेट होंगे पर फीलिंग्स आपके लिए मतलब ऐसा होगा। पर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप उन सबसे उठ जाओगे। काफी लोग ऐसे होते हैं कि दे वांट अ नॉर्मल रिलेशनशिप, दे वांट लव एंड अफेक्शन आफ्टर दैट, तो या दे बेसिकली गेट्स इट, मतलब वो वापस चेंज हो जाते हैं। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर लाइक ऐसा ना कि वंस अ चीटर ऑलवेज चीटर, दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। एक्चुअली ऐसा बहुत कम होता है, बट थिंग इज दैट हार्मोनल चेंज के कारण देयर इज दिस टेंडेंसी टू चीट ऑन योर पार्टनर एंड मतलब एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। पर हार्मोन जीन्स एंड व्हाट डू वी कॉल इट, हार्मोनल चेंज एंड एनवायरमेंट एंड रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स डिपेंड करता है कि आप चीट करोगे कि नहीं करोगे अपने पार्टनर पर। एंड दिस जेन ज़ी जनरेशन विच वी ऑल आर लिविंग इन, तो उसमें भी ऐसा होता है कि वी गेट इनटू मोर ऑफ हुकअप कल्चर। बहुत ही ज़्यादा भैया, हुकअप कल्चर कभी नहीं होना, गाना ही मत, आप ही कट ऑफ करो। और दैट विल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद एवरीवन। आपका फ्यूचर रिलेशनशिप भी होगा आफ्टर मैरिज, इट वोंट बी अ सक्सेस बिकॉज ऑफ दिस कल्चर। बिकॉज आपको आदतों को एक्सप्लोर करने की
और आप नहीं कर पाएंगे आफ्टर कमिंग इनटू रिलेशनशिप, और इनडायरेक्टली अफेक्ट योर रिलेशनशिप समहाउ, या और आपकी मेंटल हेल्थ पे जो असर आएगा ना आफ्टर डूइंग दैट हुकअप कल्चर एंड एक्सप्लोरिंग अ लॉट, लाइक टू फाइंड या मेंटल हेल्थ में साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल इश्यूज, बिकॉज जो आपकी मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू फॉर्म अ गुड रिलेशनशिप इन फ्यूचर, बिकॉज बहुत सारी इनसिक्योरिटीज जनरेट होगी एंड योर नीड फॉर लव एंड अफेक्शन विल गो वेरी डाउन एंड you won't be able to get it. So yeah, that the hookup culture with exploring more and more persons to get the right partner is also a wrong thing. Try to connect with the partner you have, or if you don't match in like few months, then आपको पता चलेगा कि आप you are compatible for the partner or that partner is compatible for you, मतलब है कि नहीं है. So give it some time to a relationship. ऐसा नहीं कि 2 महीने में चेंज किया फटाफट, ये वाली चीज़ गलत, बहुत गलत है, करना ही मत है, कभी भी मत करना, बहुत दिक्कत आती है. Yeah, that is the thing, because आप फिर that need for love and affection इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, इन सेंस कि मतलब आपको कभी राइट पार्टनर मिलेगा ही नहीं, बिकॉज यू वर इन अ हुकअप कल्चर एट फर्स्ट एंड देन यू वेंट इनटू लाइक फाइंडिंग राइट पार्टनर एंड यू वोंट बी एबल टू. एंड फिर आप जब राइट पार्टनर ढूंढने जा रहे हो, यू विल बी फीलिंग लाइक ये लड़की तो बहुत बोरिंग है, या फिर ये लड़का बोरिंग है, क्योंकि आपने हर टाइम एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस किया, राइट? तो बोरिंगनेस को भी एक्सपीरियंस नहीं किया तो उसकी से बहुत दिक्कत आएगी कि जब राइट पार्टनर होगा तो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी, तो आपको लगेगा कि ये हमारे लिए सही नहीं है. So these are some problems in relationship. हम लोग सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जो अभी की है, बट देयर आर सो मेनी मोर प्रॉब्लम्स लाइक तो वॉयलेंस वगैरह, ये सब मेजर इश्यूज वो होते हैं. सो या दैट इज इट अबाउट टुडेज वीडियो. अगर आपका रिलेशनशिप भी खराब चल रहा है या फिर यू एनी इश्यूज इन रिलेशनशिप, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इफ वी कैन सॉल्व द इशू फॉर यू एंड वी कैन गिव यू एंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट. सो या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस. तब तक के लिए बाय.